हेलो नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के ये स्वागत है। जिस चीज़ का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जितना ज़्यादा मैंने फील किया है कि अभी जो आपके नॉर्सेट का दौर आ चुका है और आप सब लोगों में एक ही चीज़ घबराहट देखने को मिलती है कि सर हमारा प्लान तैयार नहीं हो रहा है, हम किस प्रकार से पढ़ाई करें। हम पढ़ाई करने के लिए तत्पर हैं, बोले तो कमर कस के तैयार है इस बार नॉर्सेट को उसकी औकात दिखाने के लिए, लेकिन हम सिस्टमेटिक वे से चीज़ों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो आज आप लोगों के लिए मैं बना के ला रहा हूँ एक शानदार वाला प्लान, जो आपके इस बार नॉर्सेट को उसकी औकात दिखाने के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, चाहे आपका एग्जाम प्री का हो चाहे मेंस का हो। बहुत अच्छे तरीके से मैंने इस चीज को प्लान किया है। एक ऐसी सटीक रणनीति है, अगर इस चीज को तुम इंप्लीमेंट कर लेते हो तो वादा करता हूं कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रोक सकती। और उस प्लान को मैंने नाम दिया है सुपर 30 प्लान। यानी आगामी 30 दिनों का प्लान में आपके सामने पूरे आपके जीवन काल को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा, जिसमें यानी एट द मोमेंट तुम्हें कब रेस्ट करनी है, तुम्हें कब सोना है, कब जागना है, कब उठना है, कब क्या करना है, ये संपूर्ण चीजें, उसके साथ में कौन से सब्जेक्ट को कब पढ़ें, कितने दिन पढ़ें और कैसे पढ़ें, ये संपूर्ण चीजें आज के वीडियो सेशन में होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम लोगों तक हर एक उस शख्सियत को इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिलना जरूरी है। प्लान का नाम दिया है प्यारे दोस्तों मैंने सुपर 30 प्लान। अस्सी सुपर 30 प्लान का मतलब यही है कि जो आपके आगामी आने वाले बोले तो आज ही के दिन से लेकर के 30 दिनों तक की रणनीति मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसके लिए इसको नाम दे दिया अपन ने सुपर 30। अब सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सर हम 30 दिनों के लिए हमारा आपने जो 30 दिनों की जर्नी बनाई है, इस 30 दिनों के लिए क्या कंसेप्ट देखने को मिलेगा। यानी इस 30 दिनों को मैं डिवाइड करूंगा दो सेगमेंट में, एक थ्योरी होगा और एक होगा एमसीक्यूज। इसको दो सेगमेंट में डिवाइड करूं तो एक सेगमेंट का नाम मैंने दिया है थ्योरी कैसे पढ़ना है या कौन सी कैसे पढ़ेंगे, और दूसरे साइड में प्यारे दोस्तों मैंने लिखा है एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दो सेगमेंट में मैंने इस पैटर्न को तोड़ दिया है सुपर 30 के 30 दिनों को। सबसे पहले अगर बात करते हैं कि सर हम थ्योरी कैसे पढ़ेंगे तब हमारी सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट हो पाएगी, तो मैं आपके सामने प्लान लिख रहा हूं, फिर आगे बताऊंगा दिन में कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने नाम लिख दिया फंडामेंटल, तो ये आपकी एक दिन में कंप्लीट होनी चाहिए। कैसे होगी ये मैं बता दूंगा। दूसरे नंबर पे जैसे मैंने लिख दी साइकेट्रिक नर्सिंग, ये आपकी एक दिन में कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट मैंने आपके सामने लिख दिया जैसे कि ओब्स, ये आपकी सामने एक दिन में कंप्लीट होनी चाहिए। अभी मैं लास्ट में आपको एक्स्ट्रा टाइम भी दे दूंगा, कई बच्चे बोलेंगे सर ये एक दिन क्या लगा रखा है। नेक्स्ट CHN एक दिन में कंप्लीट होनी चाहिए। पीडियाट्रिक नर्सिंग एक दिन में कंप्लीट होनी चाहिए। अभी तक अपन ने बात की है फंडामेंटल, साइकेट्री, ओब्स, CHN, पीडियाट्रिक के बारे में। एक एक दिनों की जर्नी अपन ने यहां लिखने की कोशिश की है। नेक्स्ट अगर इसके बाद अपन लिखें तो एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम होता है न्यूट्रिशन। छोटा सब्जेक्ट है तो इसके साथ ही माइक्रो, ये भी छोटा सब्जेक्ट है तो इसके साथ ही रिसर्च और मैनेजमेंट। इन सब्जेक्टों को भी आपको एक ही दिन में कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट इसके बाद एक नाम देखने को मिलता है जिसे अपन बोल सकते हो रीजनिंग और मैथ्स। इन दोनों सब्जेक्टों को भी आपको एक ही दिन देना है। तो अगर बात करते हैं, सबसे पहले मैंने आपके सुपर 30 के प्लान को दो सेगमेंट में तोड़ दिया, थ्योरी और एमसीक्यू में। थ्योरी के बाद में बात करें तो फंडामेंटल सब्जेक्ट आपको एक दिन में कंप्लीट करना है। एक दिन में कितने घंटे होंगे ये प्लान भी मैं बनाऊंगा। साइकेट्रिक सब्जेक्ट एक दिन में आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। फंडामेंटल थोड़ा सा बड़ा है, बॉर्डर लाइन निकलेगी तो दूसरे दिन में एडजस्ट हो जाएगी। ओब्स सब्जेक्ट है, थोड़ा सा लेंथी है, कई बच्चों से एक दिन में नहीं होगा तो 1.5 दिन में हो जाएगा, चिंता नहीं करें। CHN सब्जेक्ट थोड़ा सा आपका बड़ा हुआ आता है, एक दिन में हो जाएगा इजी वे में, कई लोगों को 2-4 घंटे ऊपर नीचे चलेगा। पीडियाट्रिक नर्सिंग छोटा सब्जेक्ट आराम से कंप्लीट हो जाएगा। न्यूट्रिशन, माइक्रो, रिसर्च, मैनेजमेंट बहुत इजीली एक दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। रिसर्च मैनेजमेंट भी, रिसर्च और मैथ्स भी आपके एक दिन में कंप्लीट हो जाएगी। एक दिन, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए। अब अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट आपके साथ में सामने बचते हैं 7 दिन। नेक्स्ट आपके मैं लिख रहा हूं उसके बाद उस सब्जेक्ट का नाम जिसका नाम है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। बड़ा सब्जेक्ट है तो इसके लिए मैं लिख रहा हूं 7 से 8 दिन। वैसे हालांकि 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा,
वैसे एमएसएन आपकी 7 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाएगी। जो ये 8वां दिन है, इनका यूज यहां कहीं कर सकते हो, बोले तो कोई सब्जेक्ट बच गया तो। कुल मिला के कहने का मतलब है ऊपर वाले सब्जेक्ट को 8 दिनों में सारे सब्जेक्ट और 7 दिनों में एमएसएन। एमएसएन में लगभग आपके 12 सिस्टम होते हैं। सिस्टम को अरेंज करो, जैसे कि नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हो तो उसके साथ में एक छोटा सा पढ़ लो, उस दिन आईएनटी पढ़ लो। दूसरे दिन आपने एंडोक्राइन पढ़ा तो उसके साथ में छोटा सा रेस्पिरेटरी पढ़ लो। एक दिन आप जीआईटी पढ़ रहे हो तो उसके साथ छोटा सा ऑन्कोलॉजी पढ़ लो। ऐसे करके आपको उन सब्जेक्टों को पढ़ना है। कार्डियोलॉजी पढ़ रहे हो तो उसके साथ में हेमेटोलॉजी पढ़ लें। समझ पा रहे हो? तो रोज के 2-2 सिस्टम के आधार पे करोगे तो आराम से आपके 7 दिनों के अंदर एमएसएन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये 15 दिनों की जर्नी आपकी पूरी की पूरी थ्योरी सब्जेक्ट को कंप्लीट करा के दिखा देगी, जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण। जैसे ही 15 दिनों का सेशन खत्म होगा, तुम्हारे अंदर एनर्जी एक अलग पीक लेवल की बूस्टअप हो जाएगी। बोले तो इस बार भाई मैं फाड़ दूंगा एग्जाम को, उसकी औकात दिखा दूंगा। नेक्स्ट सेगमेंट के प्लान की तरफ चलते हैं कि सर यहां क्या प्लान देखने को मिलेगा। तो ये 15 दिनों के बाद अपन आते हैं एमसीक्यू, और एमसीक्यू के लिए 2 सेगमेंट में बना रहा हूं। एक तो सिंगल लाइन क्वेश्चन, और दूसरे नंबर पे मैं सेगमेंट आपके सामने बनाऊंगा जिसे बोलूंगा मल्टीपल लाइन। मल्टीपल लाइन यानी जिसे आप प्रैक्टिकल बेस बोल सकते हो, सिनेरियो बेस बोल सकते हो, जिसे आप प्रैक्टिकल बेस बोल सकते हो, प्रैक्टिकल बेस्ड बोल दो, स्किल बेस्ड बोल दो, सिनेरियो बेस्ड बोल दो। समझ पा रहे हो? शुरुआत में सिंगल लाइनर क्वेश्चन के लिए मैं आपके सामने रखूं, सिंगल लाइनर क्वेश्चन कितने सोल्व करने हैं, तो रोज के आपको 600 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। कितने क्वेश्चन सोल्व करने हैं? रोज के, डेली के 600 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन आपको डेली के सोल्व करने हैं, पर डे सोल्व करने हैं। और कितने दिन करने हैं? 7 दिनों तक। ये जर्नी आपको अपने 7 दिनों तक फॉलो करनी है। अगर आप 7 दिनों तक 600 क्वेश्चन सोल्व करते हो तो मेरे दोस्त 7 दिन के बाद तुम्हारे 4200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं? 4200। एक कॉन्फिडेंस एक पीक लेवल पे जा चुका है। पहले थ्योरी कंप्लीट हो गई, आगामी 7 दिनों में 4200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, यानी जिंदगी का मजा आने लगा है। अब आपको मल्टीपल लाइन के जो क्वेश्चन है, यानी एग्जाम के जस्ट पॉइंट पे जा रहे हो, और उस टाइम में मल्टीपल बेस और प्रैक्टिकल बेस ये जब फॉलो करोगे हिरार्की, तभी यहां करने में मजा आएगा। डायरेक्ट यहां घुसोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। यहां आपको प्यारे दोस्तों रोज के 150 से 200 क्वेश्चन करने हैं। रोज के आपको 150 से 200 क्वेश्चन किसके करने हैं? प्रैक्टिकल या मल्टीपल बेस्ड के जो क्वेश्चन होते हैं। सर रोज के 150 से 200 करेंगे, कितने दिन तक करने हैं? प्यारे दोस्तों 15 दिन तुम्हारे थ्योरी में हो गए, 7 दिन तुम्हारे यहां हो गए, तो अब तुम्हारे पास में मात्र बचे हैं 8 दिन। तो ये आपको रूल्स फॉलो करना है 8 डेज के लिए। कितने दिन के लिए फॉलो करना है? 8 दिनों के लिए ये नियम फॉलो करना है। और 8 दिन के लिए ये अगर नियम फॉलो करते हो तो आपके क्वेश्चन निकल के आते हैं लगभग 1200 से 1600। कितने निकल के आते हैं? 1200 से 1600 क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिंगल लाइन कोई भी किताब कोई भी कहीं से भी उठाओगे 4-4,500 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, किताब पूरी हो गई। मल्टीपल लाइन की सॉन्डर्स उठाओ या मॉस भी उठाओ, अच्छे से ढंग के क्वेश्चन निकलते हैं लगभग 1500-1600। यानी ये स्ट्रेटजी सुपर 30 आपके उस सिलेबस को एक सिस्टमेटिक वे में एग्जाम से पहले सब कुछ कंप्लीट करा देगा। यानी तुम्हें ये बोलने की नौबत नहीं आएगी सर मेरा ये टाइम बच गया या मेरा ये सब्जेक्ट बच गया। 15 दिन में आपने थ्योरी को कंप्लीट किया, आगामी 15 दिन में आपने उसके एग्जाम के लिए एमसीक्यू को लपेट के रख दिया। अब बच्चों के दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सर कैसे पढ़ूं कि ये सब कुछ कंप्लीट हो जाए। तो आपकी डेली हैबिट को मैं बनाने की कोशिश करूंगा, यानी आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, यानी आपके डेली का टाइम टेबल शेड्यूल किस प्रकार से होना चाहिए। देखो संघर्ष तो है, वो कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर 80,000 की भूख है तो ये फॉलो करना पड़ेगा, वरना आराम की जिंदगी। लेकिन याद रख लेना कि बैठे बैठे लोगों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाला छोड़ के चला जाता है, और मेहनत तो करनी पड़ेगी। दुनिया में सबसे तेज भागोगे तो सबसे आगे निकल के दिखाओगे। अब टाइम टेबल में 2 प्रकार के बना दूंगा, यानी वो विद्यार्थी जो कोचिंग क्लासेज में जाते हैं, यहां मेरी संस्थान नहीं देश और दुनिया के किसी भी संस्थान में जाते होंगे, या वो विद्यार्थी जो हॉस्पिटल ड्यूटी जाते हैं, उन दोनों को एक सेगमेंट में रखेंगे। और दूसरे वो विद्यार्थी जो 100% अपना नॉर्सेट को टाइम दे रहे हैं। दोनों के लिए बेहतरीन रणनीति बनाई है, यानी सबके लिए सोचा जाएगा, सबका साथ सबका विकास। सबसे पहले आपको सुबह 6 बजे से ध्यान रखना है, आपको 5:45 बजे उठ जाना है, 15 मिनट में आपको फ्री हो जाना है। 5:45 बजे आपको उठ जाना है, सुबह उठ करके आराम से तैयार होकर के रेडी हो जाओगे और 6 बजे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करोगे। यानी 6 AM to 8 AM आपका क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों? अरे 6 AM to 8 AM आपके 2 घंटे हो गए पढ़ाई के।
सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक 2 घंटे की तुम्हारी बेहतरीन तैयारी हो चुकी है। 2 घंटे की पढ़ाई, लोग नींद लेके उठे तब तक तुम 2 घंटे पढ़ चुके हो, फिर तुम आधा घंटा रेस्ट करो, फिर से वापस से लगो 8:30 बजे, यानी फिर से एक बार चाय नाश्ता कर लिया। अब 8:30 से लेकर के 10:30 बजे तक तुम क्या करोगे, फिर से 2 घंटे पढ़ोगे। कितने घंटे पढ़ोगे, फिर से तुम 2 घंटे पढ़ोगे। उसके बाद अगर अपन बात करें, यहां पर 10:30 बज चुके हैं, वो विद्यार्थी जो रूम लेकर के रहते हैं, खुद खाना बनाते हैं या मम्मी खाना बनाती है, सब जोड़ जाड़ के कुछ भी कर लो। अब यहां मैं आपको 1.5 घंटे का आराम दे रहा हूं, नहाने का, धोने का, कपड़े धोने का, झाड़ू पोछे करने का, कुछ भी करना है करो, 1.5 घंटे में कंप्लीट करो। वापस से आप पढ़ाई के लिए आपको तैयार होकर के आना है 12 बजे। 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक आपको, देखो तुम्हारी रेस्ट के लिए मैंने बहुत टाइम दे दिया है, ये फिर से तुम्हारे लिए। यहां देखो मैंने आधे घंटे का आपको ब्रेक दिया है, यहां मैंने आपको 1.5 घंटे का ब्रेक दिया है। यहां आधे घंटे का ब्रेक है, यहां 1.5 घंटे का ब्रेक है। फिर 12 से लेकर के 2 बजे तक तुम्हें पढ़ाई करनी है। 12 से लेकर के 2 बजे तक तुम्हें पढ़ाई करनी है। 6 घंटे की तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। फिर तुम्हें लगना है 3 बजे, फिर वापस से 1 घंटे का रेस्ट है। फिर तुम्हें 3 बजे से लेकर के 3 PM टू 5 PM तक फिर से पढ़ना है। फिर से तुम्हारी 2 घंटे की जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। 3 बजे से 5 बजे तक तुम पढ़ चुके हो। नेक्स्ट आप लोगों की पढ़ाई को मैं ले जा रहा हूं 5:30 बजे से 7 बजे तक। नेक्स्ट आधे घंटे की रेस्ट के बाद तुम 5:30 बजे फिर से बैठोगे। यहां से लेकर के तुम्हें 7 बजे तक पढ़ना है, बोले तो 1.5 घंटा, 1.5 आवर्स। 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक तुम्हारी रेस्ट है। 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक तुम्हारी रेस्ट है, बोले तो 2 घंटे, फिर से शाम के खाने के, फिर से रेस्ट करने के, मम्मी पापा से बात करने के, आराम से वॉक करने का, म्यूजिक सुनने का, मूवी देखने का, मोबाइल चलाने का, सब टाइम है। क्लियर है। अब तुम्हें वापस से 9 बजे पढ़ाई के लिए बैठना है और 9 PM से लेकर के तुम्हें 10:30 तक पढ़ना है। कितना पढ़ना है, 10:30 बजे तक पढ़ना है, यानी फिर से तुम्हारा 1.5 घंटा कंप्लीट हो चुका है। प्यारे दोस्तों, ये उन विद्यार्थियों का शेड्यूल है जिनका 100% टाइम अपनी पढ़ाई को जा रहा है। बोले तो उनकी या तो कोचिंग कंप्लीट हो चुकी है, या वो रूम पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, या उन्होंने कोचिंग ज्वाइन ही नहीं किया, हॉस्पिटल ज्वाइन नहीं किया, वो लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, अपने रूम पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं। उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वाला शेड्यूल रामबाण साबित होगा, जिसमें देखो आधे घंटे की रेस्ट यहाँ है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में 1.5 घंटे की रेस्ट यहाँ है, इसके बाद में 1 घंटे की रेस्ट यहाँ पर दे दी मैंने, आधे घंटे का रेस्ट यहाँ दे दिया, और यहाँ पर आपके दिन के अंदर भी कितना दे दिया, तो 2 घंटे का रेस्ट दे दिया। तो 2 के बाद में आधा, 2.5 घंटे और 3.5 घंटे, 3.5 और 1.5, 3.5 और 1.5, 5 घंटे और 5.5 घंटे। इतनी पढ़ाई के साथ में मैंने आपको 5 घंटे रेस्ट के दे दिए हैं, जो एक स्टूडेंट लाइफ में बेहतरीन होते हैं। जब ऐसे पढ़ोगे तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 और 3, 11 घंटे की पढ़ाई हो रही है, जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्टडी का टाइप निकल के आएगा मेरे दोस्त। इससे ज्यादा आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अब वो विद्यार्थी जो कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर रखा है, या जिन्होंने हॉस्पिटल ज्वाइन कर रखा है, सर हमारा क्या होगा, तो आप लोगों के लिए ध्यान देने योग्य बात यह देखने को मिलेगी, आपको कैसे क्या करना है। ये मैं इस 11 को यहां ले आता हूं, ये आप लोगों के लिए टोटल हो गया 11 घंटे की जर्नी। अब जो विद्यार्थियों ने कोचिंग वोचिंग ज्वाइन कर रखी है, जिन विद्यार्थियों ने कोचिंग वोचिंग ज्वाइन कर रखी है, उनके लिए ये 6 घंटे तो कंपलसरी है, यानी ये 6 आवर्स तो उनको फॉलो करना ही है। उसके बाद मैं उनकी जर्नी में थोड़ा सा परिवर्तन करता हूं और उनकी जर्नी को सीधा कहां से लाता हूं मेरे दोस्तों, 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक। जो बच्चे खूब सारे होंगे, जो यहां पर मैं लिख रहा हूं, जो बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, जो बच्चे क्लास के लिए जा रहे हैं, या बच्चे जो हॉस्पिटल ड्यूटी कर रहे हैं, उनके लिए मैंने उनका 2 बजे से लेकर के 8 बजे तक का टाइम उनका वहां पर रख दिया है। 2 PM टू 8 PM चाहे कोचिंग जाओ, कॉलेज जाओ, हॉस्पिटल जाओ, ये मैंने 6 घंटे आपके फ्री कर दिए। आपको 6 घंटे की स्टडी की, उसके बाद वापस से आपको 8 बजे ड्यूटी खत्म हो गई, कोचिंग खत्म हो गई, क्लास खत्म हो गई। उसके बाद 9 बजे तक घर आकर के खाना पीना कंप्लीट करें, और 9 बजे से लेकर के आपको 10:30 से 11 बजे तक, 10:30 से लेकर के 11 बजे तक आपको पढ़ाई करनी है। यानी यहाँ पर आप 1.5 से 2 घंटे की स्टडी करोगे, यहाँ आप 1.5 से 2 घंटे की स्टडी करोगे। और वो विद्यार्थी जो कोचिंग में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, उन बच्चों की पढ़ाई होगी 6 और 1.5 से 2, यानी लगभग 7.5 से 8 घंटे की, जो मच मोर सफिशिएंट है प्यारे विद्यार्थियों। क्यों? क्योंकि कोचिंग में भी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, वहां बातें नहीं होती है।
तो आप लोगों को चिंता नहीं करनी। आपकी सेल्फ स्टडी का टाइम मैंने 8 घंटे निकाल के बता दिया। 8 घंटे की सेल्फ स्टडी है और उसके अलावा भी आप 4-5 घंटे कोचिंग में ही पढ़ रहे हैं, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो विद्यार्थी जो कोचिंग कॉलेज के साथ कर रहे हैं, तो 6 घंटे वो और 1.5 घंटा ये, मस्त मोला वाली तैयारी। इसके बाद आप 10:30 बजे से 11 बजे सो जाओगे। 10:30 से 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30 और 5:30, लगभग 7 से 8 घंटे की सफिशिएंट नींद होती है, वो भी आपको यहां मिल रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, सर इन चीजों का कलेक्शन प्राप्त करने के लिए हम क्या करें? तो उत्कर्ष परिवार लाया है आजादी महोत्सव। जी हां मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आजादी महोत्सव उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज मिल रहे हैं आपको अप टू 90% तक के भारी डिस्काउंट के साथ। और इन कोर्स को प्राप्त करने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा 13 से 17 अगस्त के बीच में। उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज में यह भारी छूट है, तो आज ही डाउनलोड करें उत्कर्ष ऐप और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। वो विद्यार्थी जो ट्यूशन के कलेक्शन या थ्योरी के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए हमारा लाइव फ्रॉम बैच रहेगा, या नॉर्सेट एमसीक्यू बैच, जिसमें ये अभी मैंने जो क्वेश्चन बताए थे 4200 और 1600, ये सारे मिल जाएंगे मात्र 1000 रुपए में। यूपी की तैयारी वालों के लिए यूपी रहेगा, केजीएम में जीएनएम, एनएचएम, नॉर्सेट, ये तमाम कोर्स रहेंगे जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करें। आई होप आज का सेशन आपके लिए जिंदगी में जबरदस्त रहेगा, और क्लास को मैक्सिमम तक शेयर कीजिएगा और ये इंफॉर्मेशन हर एक उस शख्सियत तक देने की कोशिश कीजिएगा। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, मस्त रहे, बने रहे उत्कर्ष परिवार के साथ, और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।